हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो पहले मैंने डिस्कस किया था वो कोटानी प्लॉट। देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है और इसका क्या मतलब एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इस टॉपिक से नीट, जेई, आईटी एडवांस एंड गेट, टिफर इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हमेशा गेट में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, कभी पूछ लिया जाता है, कभी 1 मार्क्स का, और नेट में भी आता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा, वहाँ पूछेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने निकलेंगे, या पॉजिट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं। तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या 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 इसमें प्रोसेस होती हैं। तो फर्स्ट इज द रेडियो एक्टिव डिके। तो फर्स्ट डिके के बारे में जब स्टडी करेंगे तो फर्स्ट इज द अल्फा डिके। ठीक है, तो अल्फा डिके कब होता है और क्या इसके लिए कंडीशंस होती हैं और क्या क्या बदलाव आते हैं आफ्टर डिकेइंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, मतलब टाइम टेकिंग, दिस इज द टाइम टेकिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फा डिके में 4 यूनिट जो होता है, मतलब मेन चीज़ देखनी है कि कौन सा न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का। तो सपोज दैट ये एक न्यूक्लियाई है, एम मानते हैं इसे, और इस यहाँ जेड लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को और ये प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, और इन दोनों का जब डिफरेंस ले लेते हैं, दिस इज द न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो मास नंबर और ये प्रोटॉन नंबर, तो इसी के टर्म में सारे डिकेज को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है, 4 यूनिट मास नंबर डिक्रीज। मतलब जब एक अल्फा डिके हो जाता है, एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है किसी भी न्यूक्लियाई से, तो वहां पे 4 नंबर डिक्रीज हो जाती है उसकी मास नंबर में। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, A-4। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। और 2 यूनिट जेड वैल्यू डिक्रीज, वहां पे क्या होता है, 2 यूनिट जेड की वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल आपने इमिट कराया तो वहां पे 4 यूनिट उसके मास नंबर में कम हो जाएगा और 2 यूनिट उसके जेड वैल्यू में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल की बात हुई। फिर बात आती है कि इसमें जैसे कभी बहुत सारी बड़ी रिएक्शन दे देगा, उसमें मुझे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होंगे। तो यही एक हमें क्या करना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करो, इसके मास नंबर का डिफरेंस निकाल लो जिस न्यूक्लियाई के बारे में पूछे, फिर उसको 4 से डिवाइड करो। देखो क्या है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन दी है 238 और 92 यूरेनियम की। यहाँ पे क्या है, देखो 90 और 234 में जो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, और एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो 2He4, मतलब एक हीलियम पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियाई, अब देखो ये क्या होता है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन नंबर और मास नंबर दोनों इवन नंबर होती है, तो ऐसे न्यूक्लियाई बहुत ही स्टेबल माने जाते हैं। ये एक साइंटिस्ट हुए हरकिंस, दिस इज नोन एज द हरकिंस रूल। हरकिंस ने बताया, हरकिंस सर ने बताया कि ऐसा कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो भी रेडियो एक्टिव डिके कर रहा हो, डिकेइंग के बाद में वो उसकी मास नंबर और उसका प्रोटॉन नंबर अगर इवन है तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, जब अल्फा डिके होता है तो यूरेनियम के न्यूक्लियाई में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 4.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसके बाद में एक और एग्जांपल है, यहाँ पे भी एक अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही है, 4 यूनिट मास नंबर डिक्रीज होगा एंड 2 यूनिट जेड वैल्यू डिक्रीज होगी या प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले जो दो न्यूक्लियस हैं इसमें पता करना है कौन सा डिके हो रहा है। तो मास नंबर लेते हैं, दोनों का मास नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। तो 210 से माइनस करेंगे 206, तो कितना आ जाएगा 4। फिर इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 4 यूनिट डिक्रीज होगा मास नंबर, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। ठीक है, फिर इसकी कुछ बातें हैं, जो अल्फा इफेक्ट रेजेस द एन बाई पी रेशियो। अल्फा इफेक्ट क्या करता है, एन बाई पी रेशियो को इंक्रीज कर देता है। बट एक बेरिलियम का न्यूक्लियाई है Be48, ये क्या करता है, जब एक अल्फा पार्टिकल निकालता है तो एक अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद में क्या होता है, इसमें एनर्जी कितनी निकलती है, 0.09 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में बस इतना ही। इसी से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं बीटा पार्टिकल या बीटा इमिशन। बीटा इमिशन कब होता है, तो बीटा इमिशन में क्या होता है, जब एक न्यूट्रॉन, मतलब जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और किसका, और क्या निकालता है, न्यूट्रिनो निकालता है। ठीक है, जब एक न्यूट्रॉन
एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बीटा डिके हो रहा है, यहाँ पे बीटा इमिशन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिड्यूसेस N/P रेशियो, ये N/P रेशियो को रिड्यूस कर देता है। फिर न्यूट्रिनो के बारे में चीज़ें देखते हैं, तो न्यूट्रिनो क्या है, जीरो मास होता है इसका और जीरो चार्ज होता है, मतलब ये स्पिन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पे किसी प्रकार का मास नहीं पाया जाता और चार्ज भी नहीं होता है, तो दिस इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मास नंबर विल बी सेम, इसमें जब बीटा इमिशन होता है तो यहाँ पे मास नंबर हमेशा सेम रहती है, ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट, 1 यूनिट प्रोटॉन नंबर इंक्रीज, इसमें क्या होता है, केवल 1 यूनिट प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होती है, जिसे कभी कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में जैसे जेडी ली में न्यूक्लियर चार्ज भी कहा गया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नेट में कभी, मुझे प्रीवियस किस सन में पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया ये नहीं याद है, बट ये पूछा गया है कि इन कार्बन डेटिंग में कौन सा न्यूक्लियर इमिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन C614, तो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बीटा डिके होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें बीटा डिके को, तो ये बीटा डिके क्या कराता है, केवल Z+1 कर देता है और कुछ भी नहीं चेंज करता है। मतलब अगर किस ऐसा डिके हो रहा है जहाँ पे Z वैल्यू 1 यूनिट बढ़ जा रही है, तो वहाँ पे सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा डिके हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है और इसी के साथ क्या निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा एंड एक क्या निकालेगा, न्यूट्रिनो निकालेगा। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम का पार्टिकल लेते हैं, तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियाई है 1329, तो ये क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल जब निकालेगा तो हमें क्या करना है, 1 यूनिट जेड में इंक्रीज करा देना है। तो जैसे 1 यूनिट इंक्रीज कराएंगे तो ये 14 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और एक न्यूट्रिनो निकालेगा। न्यूट्रिनो के बारे में फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पास किसी प्रकार का मास नहीं होता है, जीरो मास होता है और जीरो चार्ज होता है। देन एक एग्जांपल दिया है जो सीरीज टाइप का है, उसमें देखते हैं कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो ऐसे ही गेट में क्वेश्चन देता है, बड़ी सी सीरीज बना के उसमें पूछेगा इसमें कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है पॉजिट्रॉन कितने निकल रहे हैं या पॉजिट्रॉन में कौन कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं, ठीक है। तो वो भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहला बेरिलियम का न्यूक्लियाई है 56141। तो यहाँ पे देखते हैं, वो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसका मास नंबर। मास नंबर में देखो कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब मास नंबर में चेंज नहीं आ रहा है तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे किसी प्रकार का अल्फा पार्टिकल इमिट नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसका जेड वैल्यू में कितना हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो जब 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है बीटा इमिशन में क्या होता है, 1 यूनिट इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो गया, बीटा इमिशन, मतलब एक बीटा पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहा है। फिर इसमें क्या है, फिर देखना है 57 से किस में जा रहा है, 58 में जा रहा है, तो एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है। फिर 58 से 59 में जा रहा है तो एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी प्रकार का अल्फा पार्टिकल नहीं इमिट हो रहा। फिर इफ बीटा डिके देन एलिमेंट्स टू राइट, मतलब जब बीटा डिके होता है तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब बीटा डिके हो, मतलब किसी भी एलिमेंट का जब बीटा डिके होगा तो वहाँ पे वो एलिमेंट 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर तो थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई में हुआ, तो नाइट्रोजन के बाद में जब 1 यूनिट चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो नाइट्रोजन के बाद में किस में चला जाएगा, वो ऑक्सीजन में चला जाएगा, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन इमिशन में क्या होता है, न्यूट्रॉन इमिशन बहुत ही रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन है न्यूट्रॉन इमिशन की। न्यूट्रॉन इमिशन जल्दी नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन इमिशन में क्या देखते हैं, रेयर ओनली टेक्स प्लेस विद हाईली एनर्जेटिक न्यूक्लियाई, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वही न्यूट्रॉन का इमिशन करते हैं और सभी न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन का इमिशन नहीं करते हैं। फिर ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज हाई, जो न्यूट्रॉन ऐसा इसलिए होता है कि न्यूट्रॉन इमिशन नहीं हो पाता क्योंकि न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, 1 यूनिट मास नंबर में डिक्रीज करा देता है, ठीक है। मास नंबर जो होगी वहाँ पे 1 यूनिट डिक्रीज करा देगा। ये एक एग्जाम्पल है क्रिप्टन का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद और भी कुछ है तो वो भी देखते हैं। फिर क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन पढ़ते हैं। फिर पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन नेट में पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो आल्सो नोन एज प्लस बीटा रेडिएशन, मतलब बीटा प्लस बीटा रेडिएशन भी इसे कहा जाता है। फिर इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है न्यूट्रॉन में, ठीक है।
प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद में है वन प्रोटॉन, जैसे वन प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, और किसमें, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। वो हमने पीछे क्या पढ़ा था, न्यूट्रिनो पढ़ा था किसमें, बीटा पार्टिकल में, बट इन द केस ऑफ द पॉजिट्रॉन एमिशन द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल आर इमिटेड। ठीक है। फिर क्या है, टू गामा रेज फोटॉन इजेक्टेड। अब इसमें क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होते हैं, इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि टू गामा रेज के इक्वल होती है, तो इन्हें कह दिया था टू गामा रे फोटॉन आर इजेक्टेड। और ये फोटॉन एक दूसरे के 180 डिग्री पे, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट होते हैं। एक दूसरे के कितने डिग्री पे होते हैं, 180, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे इजेक्ट होते हैं। इसलिए इनका लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। और ये भी क्या कराते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, n/p रेशियो इंक्रीज होता है। ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, सिंपल से वर्ड्स में देखें तो पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, एक यूनिट मतलब एक यूनिट जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता, तो Z-1 हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है। तो 19 नियॉन का न्यूक्लियर लिया तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ, तो एक यूनिट जेड में डिक्रीज करा दिया। ऐसे कार्बन 6 का लिया तो एक यूनिट जेड में डिक्रीज करा दिया। ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, के सेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना ही के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में कैप्चर एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। ठीक है। एंड दस कन्वर्ट अ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है विद अ न्यूट्रिनो। इसके साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो भी निकलता है। फिर इसमें बात आती है, तो वन प्रोटॉन यहाँ पे है और एक वन प्रोटॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब माइनस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन 0 n 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, n/p रेशियो इंक्रीज कर देता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि Be47 यहाँ से के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराएंगे तो एक क्या घटा देगा, जेड की वैल्यू में। तो हम सिंपल से वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये जेड की वैल्यू को डिक्रीज कराता है, जेड की वैल्यू को एक यूनिट डिक्रीज करा देता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉजिट्रॉन इमिशन, तब तो सेम हो गया, वो भी डिक्रीज कराता है, ये भी डिक्रीज कराता है, बट यहाँ पे पार्टिकल के इमिशन में डिफ्रेंसिएशन है। मतलब वहां पे क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और यहाँ पे क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। फिर इसके बाद में एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैंने पॉजिट्रॉन इमिशन को नहीं इंक्लूड किया है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को। इसमें केवल अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आपको बताने हैं, कितने कितने अल्फा एंड बीटा पार्टिकल रिलीज होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 223, इसमें इसका मास नंबर देखते हैं 223 और 219। तो यहाँ पे देखते हैं कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। तो सबसे पहले इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, चेंज 4। 4 को 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ होगा। फिर ऐसे इसमें देखते हैं तो इसमें भी 4 का डिफरेंस, तो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ निकला होगा। ठीक है। और 2 का तो डिफरेंस होता ही है नीचे जेड वैल्यू में। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है तो 4 यहाँ पे। ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे मास नंबर कांस्टेंट है, बट कहाँ पे, जेड वैल्यू में एक यूनिट चार्ज इंक्रीज हुआ, तो एक यूनिट जब चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो ये कौन सा है, बीटा पार्टिकल निकला। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 211 से किस में चला गया, ये 211 से 207 में चला गया। तो जब 211 से 207 में गया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, 4 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो जब 4 डिफरेंस आ रहा है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे, 1। तो इसका मतलब ये हुआ एक अल्फा पार्टिकल भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फिर बात आती है, फिर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 207 मास नंबर क्या है, रिमेन्स, मतलब रिमेन्स सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहा है तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल नहीं रिलीज हो रहा है। फिर देखते हैं इसकी जेड वैल्यू में एक यूनिट चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, बीटा इमिशन। तो यहाँ पे बीटा इमिशन, तो हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए, 1 2 3 4 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं। तो बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और पॉजिट्रॉन एमिशन, का इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।